ओके सो नमस्कार दोस्तों, प्ले विद ऑप्शंस में आपका स्वागत है। तो बात कर लेते हैं निफ्टी 50 में मैंने क्या लेवल्स बताए थे और किस तरीके से मार्केट ने कामकाज किया और हमें किस तरीके से कामकाज करना चाहिए था। ठीक है, सबसे पहले मैं सब कुछ यहाँ से साफ़ कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद में देखो, मैंने बताया था कि एक तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हाई ड्रॉ करना है। ठीक है, ये मैंने हाई ड्रॉ कर लिया। ओके, इसके बाद में मैंने बताया था कि जो क्लोजिंग है क्लोजिंग ड्रॉ करना है। ठीक है, ये क्लोजिंग ड्रॉ कर दिया मैंने। इसके बाद मैंने बताया था कि आपको जो डे लो है वो ड्रॉ करना है, ये कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मार्केट में पहले मुझे देखना है कि यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पर बन रही है, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर बंद हुई थी। तो सपोर्ट मुझे कहाँ पर, मैंने एक तो बताया था आपको, एक तो ये वाली सपोर्ट बताई थी, ये वाली कुछ इस तरीके से ये सपोर्ट बन रही थी। एक तो ये वाली सपोर्ट बताई थी। ठीक है, आप देख लेना, चेक कर लेना, कल की वीडियो देख लेना आप आराम से। ठीक है, ये मैंने क्या बताया था कि अगर किसी वजह से मार्केट क्या करे, अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज होती है तो ये सपोर्ट मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर ओपन नहीं हुई, मार्केट कहाँ ओपन हुई, यहाँ पर। तो यहाँ के लिए मैंने क्या सपोर्ट बताया था आपको, यहाँ के लिए मैंने एक आपको यहाँ कहीं एक सपोर्ट बताया था। ठीक है, मैंने ये 3 पॉइंट मिलाए थे। कौन कौन से, एक तो ये पॉइंट, ये पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। देखो अब मैं एग्जैक्ट इन्हें मिलाता हूँ। ये देखो तीनों, ये वाला पॉइंट मिल गया, 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 ये सब पॉइंट मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट बन, ये सब एग्जैक्ट सपोर्ट हमारी ये वाली हुई। तो सुबह ही मार्केट ने हमें क्या क्लियर कर दिया कि ये मार्केट की सपोर्ट होने वाली है, क्योंकि मार्केट इसके नीचे ओपन हुई। यहाँ से मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गई। अब आपको क्या यहाँ पर कोई पोजीशन लेनी चाहिए थी? अब आप सोच के देखो। देखो मैंने एक तो ये लाइन क्लियर कर दी थी, ये वाली, कि ये एक सपोर्ट होने वाली है। आप सोच लेते कि ये रेजिस्टेंस भी हो सकता है अगर इससे नीचे खुल गई तो। ये आपको सोचना चाहिए था, माइंड लगाना चाहिए था। ठीक है, चलो मैं तो कहता हूँ आपने इतना माइंड भी नहीं लगाया। ठीक है, आपने क्या करा, यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पर जो है मार्केट सपोर्ट ले रही है, तो यहाँ से आज मार्केट अप ही जाएगी। आपने क्या करा, यहाँ पर एक पोजिशन बना ली। जैसे ये पहली कैंडल बंद हुई, आपने यहाँ पर एक पोजीशन बना ली, लगभग 30 पॉइंट का आपका, मान लो इसके लो का आपने एसएल डाला, इसके लो का एसएल डाला, और यहाँ पर आपने पोजीशन बना ली। ठीक है, तो यहाँ से लगभग आपको पहले टारगेट कहाँ होने चाहिए थे? पहली बात तो आपके पहले टारगेट यहीं पर होने चाहिए थे, ये जो मैंने सपोर्ट बताया। अब देखो एक तरीके से जादू है। देखो यहाँ से खींचे, मैंने आपको कल ही बता दिया था, मार्केट के होने से पहले ही बता दिया था। ठीक है, देखो यहाँ से मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ से रेजिस्टेंस खाया, अब एग्जैक्ट यहाँ से रेजिस्टेंस खाया। ठीक है, चलो मैं तो कहता हूँ आपको नहीं पता, आपने क्या किया, यहाँ पर ट्रेल ना करके आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर बुक करूँगा। ठीक है, चलो आपने एसएल खा लिया, यहाँ पर 30 पॉइंट का एसएल लग गया। ठीक है, आप चुप बैठ गए। अब आपने क्या देखा, जब आपको मैंने बता दिया था कि ये सपोर्ट होने वाला है, तो आपको क्या करना चाहिए था? देखो यहाँ से सपोर्ट टूट गया, अब जब यहाँ पर तो कंफर्मेशन दे दिया कि ये सपोर्ट है, और यहाँ पर सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ दिया, तो आप फिर क्यों ऐसे बैठे रह गए? आपने क्यों प्रॉफिट नहीं किया? देखो यहाँ पर सपोर्ट तोड़ा, आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर एंट्री करनी थी पुट में। पहला टारगेट आपका 50 पॉइंटों का होना चाहिए था। ठीक है, मिनिमम पॉइंट 50, और मैं कहता हूँ 30 पॉइंट का आप एसएल डालते। अगर 30 पॉइंट का भी एसएल डालते तो आपका एसएल यहाँ पर आता। ठीक है, यहाँ कहीं पर आपका एसएल आता, तो ये लगभग यहाँ कहीं एसएल आता। तो मैं तो कह रहा हूँ आपने 30 का भी नहीं डाला, आपने यही 25 पॉइंट का एसएल डाल दिया। ये लो 25 पॉइंट का एसएल डाल दिया। मार्केट ने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कैंडल में आपको टारगेट दे दिया। उसके बाद में ठीक है, आपने यहाँ पर कुछ पोजीशन, आधी पोजीशन बुक कर ली, आगे अगले आगे 100 टारगेट के लिए बैठ जाओ, 100 पॉइंटों के लिए। यहाँ पर मार्केट ने 100 पॉइंट दे दिए। 100 पॉइंट लेकर आपको पूरे दिन ट्रेड थोड़ी ना करना है। अरे आपका पैटर्न बना, आपने ट्रेड लिया, आपने ख़त्म करा ट्रेड, अपना काम ख़त्म हुआ अपना, अब बाहर जाओ घूमने। तो पूरे दिन ट्रेड थोड़ी ना करना है, तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए था आज की मार्केट में। तो अब बात कर लेते हैं कि कल यानी कि मंडे हम किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं मार्केट में। अब देखो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। देखो यहाँ से सपोर्ट लिया और एग्जैक्ट यहाँ से रेजिस्टेंस मार्केट ने खाई लिया, इसी सपोर्ट से रेजिस्टेंस खा लिया, है ना। चलो अब कल की बात कर लेते हैं कि कल यानी कि मंडे में मार्केट कहाँ पर कामकाज कर सकती है। तो मैं क्या करूँगा, हमारी वही सीधी सी लाइन है क्या, एक तो मुझे क्या खींचना है, एक तो हाई, ये हो गया हाई। ठीक है, एक क्या खींचना है मुझे, एक खींचना है मुझे लो। ठीक है, दो चीज़ हो गई। और तीसरा अब एक खींचनी है मुझे, क्या, एक लेना है क्लोजिंग, ये हो गई मेरी क्लोजिंग। ये 3 पॉइंट हो गए।
ठीक है। अब इन 3 पॉइंटों के बाद में अब हमें यहाँ पर डिफाइन करना है कि हमारा जो रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। देखो सबसे पहली बात, मार्केट कहीं भी ओपन हो, कहीं पर भी ओपन हो, हमको सबसे पहले जो डिफाइन करना है वो रेजिस्टेंस ही डिफाइन करना है, और कुछ डिसाइड यहाँ पर डिसाइड नहीं करना है। देखो सबसे पहला एक रेजिस्टेंस मेरा देखो क्या बन के आ रहा है, एक रेजिस्टेंस तो मेरा ये बन के आ रहा है, इस तरीके से ये रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस तो मेरा ये बन के आ रहा है। अगर मार्केट ओपन होती है कहाँ, यहाँ कहीं ओपन होती है मार्केट, तो यहाँ से रेजिस्टेंस खाता हुआ दिखाई देगा, तो मैं सीधे यहाँ पर बैठ सकता हूँ नीचे के लिए। ठीक है, दूसरा आ जाओ। अब दूसरा क्या, दूसरा मुझे रेजिस्टेंस कहाँ पर दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस क्यों कह रहा हूँ आज मैं, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे बंद हुई है आज। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस मुझे कहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस मुझे देखो यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है। आप एक ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। कब, जब मार्केट यहाँ नीचे ओपन हो। नीचे आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक तो ये वाला, एक बार ये वाली लाइन आपने खींच के रख ली, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है, एक तो ये वाली लाइन खींच के रख ली, और दूसरी आपने ये वाली भी लाइन खींच के रख ली। ठीक है, ये दोनों लाइनें खींच के रख ली। अब मान लो मार्केट यहाँ ओपन हुई, इसकी रेस्पेक्ट नहीं दिखाई, तो इसकी तो 100% रेस्पेक्ट दिखाएगी, नोट 99%, 100% इसकी रेस्पेक्ट दिखाएगी। अगर इसकी रेस्पेक्ट दिखाकर और मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो सीधे ऊपर के लिए बैठ जाना है, यहाँ तक के टारगेट के लिए। तो इस तरीके से ट्रेड करनी है, और यहाँ पर जैसी रेजिस्टेंस आपको दिखाई, यहाँ से पुट के लिए पोजीशन बना लेनी है। ठीक है, तो जैसे भी मतलब जिस तरीके से भी मार्केट ओपन होती है, यहाँ पर ओपन होती है, तो यहाँ रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं हमें देखना है। और अगर मान लो यहीं पर मार्केट ओपन हो जाती है, तो वही वाला सिनेरियो हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पर फिर इसका सपोर्ट मार्केट ले सकती है अगर ऊपर होती है। ठीक है, तो अब मंडे में देखना किस तरीके से आप अपनी ट्रेड चलेगी और किस तरीके से आप ट्रेड कर लेना। उसके बाद में फिर शाम को ऐसे ही मतलब डेली हर सेशन का मैं शाम को एनालिसिस किया करूँगा कि किस तरीके से मैं ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय।